नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं हम सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर ना समय समय पर कोई ना कोई अपडेट आ ही रही है। चाहे मैं बात करूं सर वैकेंसीज़ के इंक्रीज़ होने की, चाहे मैं बात करूं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे मैं बात करूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई बातों के बारे में, चाहे मैं पीटी की बात करूं, मेंस की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, कोई ना कोई नई अपडेट आप देख रहे हैं डेली बेसिस पर आई रही है। और इसी बीच में आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग, मैं बेसिकली क्लियर कर रहा हूं सर शब्दों में, न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से सिलेबस को लेकर कुछ दावा किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये खबर 100% सत्य है, क्योंकि जब तक विभाग इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर देता प्रॉपरली तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सत्य है। बट आप कहोगे सर फिर ज़रूरत ही क्या है। भाई देखो, अगर ऐसे किसी समाचार पत्र में जिसकी एक वैलिडेशन है, जो बिहार के अंदर समाचार पत्र इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर ऐसी कोई खबर को वो प्रिंट करता है तो हवाबाजी में नहीं करता, ना ही वो पतंग उड़ा रहा होता है हवा में कि भाई साहब देखा जाएगा, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। तो अगर ऐसा कोई दावा एक ऐसा न्यूज़पेपर करता है जिसकी एक वैधता है, एक वैलिडेशन है बिहार के अंदर, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना होगा। उसको हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या ऐसा वास्तविक तौर पे हो सकता है या ऐसा वास्तविक तौर पे हो गया है। तो आइए जल्दी से देखते हैं सर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, सबसे पहले बदलेगा सिलेबस, एक बड़ा यहाँ पे पॉइंट आपके सामने है, बदलेगा सिलेबस। जीएस के 30% सवाल बिहार से संबंधित होंगे सर। कितने? 30%। 30% क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो कह रहा है कि भाई वो बिहार से ही संबंधित होंगे। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रॉपर 30% बिहार से संबंधित होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 क्वेश्चन, 30 के आसपास, मैं ये नहीं कहूँगा 30% ही होंगे, बट मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं पूरी तरीके से उस पर लायबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर की सोर्स है। मगर मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पे कि 30 के आसपास क्वेश्चन, 30 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बिहार ओरिएंटेड ही होंगे, बिहार से ही संबंधित हो सकते हैं, जिसमें बिहार करंट अफेयर होगा, बिहार जीके होगी। बिहार जीके में आप समझ सकते हैं सब कुछ होगा। बिहार का आर्ट एंड कल्चर भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, बिहार की पॉलिटी होगी, इसके अलावा बिहार की योजनाएं हो जाएंगी, स्कीम्स हो जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भूगोल होगा बिहार का, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 30% कह रहा है, मुझे लगता है 30 से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार के। ठीक है, इसके बाद क्यों वो मैं क्यों कह रहा हूँ उस पर नीचे आके समझाता हूँ चीज़ों को। तो टीआरई 4.0 पे पीटी में बाल मनोविज्ञान, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी हम कहते हैं ना, देखो एक चीज़ याद रखना, सीडीपी वो चाइल्ड डेवलपमेंट आपको मिलता है, ठीक है ना। और जब मैं बात करता हूँ सर चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो भाई हाँ ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट दोनों में अंतर है बोले तो काफ़ी अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी वह जीएस के 50-50% प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद वो 30% जो बोल रहा है ना, वो 30 से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि अगर 50-50 कर रहा है, वो कह रहा है 50% पीटी के अंदर भाई साहब बाल मनोविज्ञान के ही पूछे जाएंगे और 50% पूछे जाएंगे जीएस के प्रश्न। तो फिर उस परिस्थिति में भाई अगर 30% उसमें से बिहार के पूछ लेगा तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है ना। 150 क्वेश्चन है पीटी के अंदर, उसमें से 75 अगर उसने चाइल्ड साइकोलॉजी के पूछ लिए तो 75 बचे। अब 75 में से भी अगर 30% उठाकर पूछेगा तो आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का यहाँ पे अर्थ क्या है, किस बेसिस पर मैं कह रहा था कि 30 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 75 का कर रहा उठा के वो कितना 30%। आप बोलोगे अरे सर मतलब ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लिया। भाई ये पहले ही दिमाग लगाना पड़ता है इंसान को। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई, ये बात पल्ले पड़ी, उम्मीद करता हूँ इसमें क्लैरिटी मिल गई। वैसे इसके हिसाब से तो 75 के हिसाब से तो आप देखोगे भाई साहब 22-23, मगर फिर भी मैं कहूँगा मुझे लगता है 30 के आसपास क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं सर ये न्यूज़पेपर की कटिंग और हमें क्या बताती है और किस चीज़ के बारे में बताती है। तो शिक्षा भर्ती टीआरई 4.0 पीटी के सिलेबस में बदलाव होगा। पीटी के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 50% प्रश्न जीएस से पूछे जाएंगे। जीके जीएस के प्रश्नों में 30% प्रश्न बिहार के होने की संभावना है या संभावित होंगे, मतलब 30 के आसपास। इसके अकॉर्डिंग 50%, 75 का अगर आप 30% निकालोगे तो अराउंड 22 के आसपास निकल के आ जाएगा, 22-23 के आसपास, बट फिर भी कहूँगा 30 के आसपास, 30 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टीआरई 4.0 को लेकर छात्र की संघों के मांग पर सोमवार को शिक्षा विभाग ने अधिकारियों ने देर शाम तक बैठक की। इसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने देर रात तक इस संबंध में बीपीएससी के अध्यक्ष को पत्र भेजा।
इसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न छात्र संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर विभाग के अधिकारियों से वार्ता की है। मतलब ये वही बता रहे हैं भाई कि पूरा का पूरा क्या है, अभी क्या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में ही यहाँ पर क्लैरिटी दी जा रही है, क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि हाँ, अगर भाई छात्र मांग कर रहे हैं तो इस मांग पर डिस्कशन हो रहा है, डिपार्टमेंट बात कर रहा है, विभाग बात कर रहा है। ठीक है, देखिए आप मांग कर रहे हैं, आपकी मांग में हमारा भी पूरा सहयोग है, हम पूरे सपोर्ट में आपके साथ खड़े हैं। बट एक चीज़ आपको कहेंगे कि आपकी मांगे हो सकता है कि भाई थोड़ा लेट हो जाए सुनने में, बट मुझे लगता है कि कई सारी मांगे आपकी सुन ली जाएंगी। ठीक है, इसमें भी हो सकता है ये चाइल्ड साइकोलॉजी हो सकता है ऐड कर दे सर, वो 90% तो मान लीजिए कि मैं कहूँगा शायद गलत नहीं होगा ये, फिर भी ऑफिशियल आने का वेट करेंगे, बट 90% चांसेस हैं कि हो जाएगा। ठीक है, फिर 75 सवाल वहाँ से हो जाएंगे, 75 सवाल यहाँ से हो जाएंगे, उस 75 में से भी 30% आपको कहाँ से मिल जाएंगे, बिहार जीके के। ठीक है, तो फिर एटलीस्ट एक सिंपल हो जाएगा स्ट्रक्चर, एक क्लियरिटी आपको यहाँ भी मिल जाएगी इसके संबंध में। ठीक, बट अब क्या करें? अब सवाल है सर अब क्या करें? अब तो ठीक है, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई न्यूज़, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ ना कुछ आपको डेली बेसिस पे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी और समझदारी दिखानी पड़ेगी कि डिपार्टमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो क्लियर कर दिया कि हम अक्टूबर में एग्ज़ाम डेट दे देंगे, घोषणा कर देंगे एग्ज़ाम डेट की कि पेपर कब कंडक्ट करा रहे हैं। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, और मुझे लगता है इस बार वो पहले वाली गलती नहीं करेंगे कि 3 बार एग्ज़ाम डेट दे चुके हैं पहले और फिर बोलेंगे चौथी पांचवी दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इस बार वो एग्ज़ाम डेट जो देंगे उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने महीना जो बताया है वो दिसंबर जनवरी, मतलब दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 का बताया है। तो मूलतः मुझे लगता है, मेनली मुझे लगता है यहाँ पर कि इस बार बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, चांसेस पूरे हैं कि आपका एग्ज़ाम उस समय कंडक्ट होगा। अब अगस्त यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 4 महीने का समय बचा है। 4 महीने का समय, 4 महीने का टाइम आपके पास बचा है। इन 4 महीने को सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। अगर अब आपने इन 4 महीने को भी सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया तो हो सकता है सर पिछले लंबे समय से जो आप लड़ाई कर रहे हैं, जंग लड़ी जा रही है सर 2023-24 के आसपास से इस वैकेंसी को लेकर, वो व्यर्थ हो जाए आपका मौका, वो अवसर जो है आपका आपके हाथ से छीन लिया जाए। ठीक है, डिमांड करना बहुत अच्छी चीज़ है, मांग आपकी सुनी जा रही है, हम भी आपके साथ साथ खड़े हैं सर आपकी मांग में, जो भी आपकी मांगे हैं डिमांड है। बट अगर विभाग आपको दिख रहा है कि भाई ठीक है, पहले की तुलना में, पहले के कंपैरेटिवली इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियस लग रहा है, तो कोशिश यहाँ पर ये भी करिए कि भाई साथ के साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तो कह दिया है कि पीटी हम करवाएंगे ही करवाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी ही रहेगी। बस सिलेबस को लेकर एक क्लैरिटी यहाँ पर और हो जाएगी, तो यहाँ पर दिया गया, अगर उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन कुछ आता है प्रॉपरली तो मैं लेकर आऊँगा और आपको समझा दूंगा उसके संबंध में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो सर हम तो आपके साथ हर जगह हर तरीके से हर सहयोग जो हो सकता है खड़े हैं, मगर पीटी के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमने यहाँ पर प्रीलिम्स का 1 to 5 बैच भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। आपकी तैयारी को और मजबूत किया जाए उसके संबंध में ये बैच हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये बैच आपको मिलता है सर प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभ बैच मिलता है। इसकी जो शुरुआती तिथि है आप देख सकते हैं 8 सितंबर 2026 से ये बैच शुरू हो रहा है। इसमें स्टैंडर्ड और प्राइम में ये कोर्सेज आपको, मतलब इस प्राइस में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पीटी के लिए बैच है, क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में, 350 से अधिक घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी सर। कंप्लीट जीके जीएस का गगनयान बैच मिल जाएगा कुमार सर का। बिहार जीके जीएस स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी, बिहार जीके जीएस की करंट की क्लासेस भी आपको मिलेंगी यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लास्ट 7 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। सब कुछ, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं सब कुछ प्रारंभ बैच के तहत आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर यही चीज़ कहूँगा सर, अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला है आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है, आपके लिए कोई ना कोई कोशिश हो रही है, एफर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट, हो सकता है कि आप 100 मांगे कर रहे हैं तो उसमें से 40 मांगों को ही स्वीकार किया गया है, मगर थोड़ा आप चलो थोड़ा वो चले, उसके बाद ही कोई रास्ता समाधान निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही बहुत इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आई है, ऐसा ना हो कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। तो प्लीज़ कोशिश पूरी यही कीजिए कि अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस के ऊपर आ जाता है जो इसमें दिया गया है, तो उसके बाद अपनी पढ़ाई तो एटलीस्ट आप प्रारंभ कर ही दीजिए, शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि समय यहाँ से कम बचा है अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।